न बदली और दरिया भी न बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी न बदला, है शौके सफर ऐसा कि मंजिल भी न पाई और रास्ता भी न बदला। नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था कि सालों और शताब्दियों के इस सफर में हमने आदमी बदलने की कल्पना करी कि आदमी का लक्ष्य बदले, आदमी की विचारधारा बदले, आदमी के सोचने का एरिया बदले, परंतु स्कूल के कंटेंट को नहीं बदला। कुछ ऐसा ही हुआ कि हम गीत वही गाते रहे और प्रभाव और उसके भावार्थ में फर्क की चाहना करी। कुछ ऐसा लगा कि ट्रेन में बैठे हैं बिहार की और चेन्नई जाने की उम्मीदें लगी हुई हैं। दोस्तों, कितना भी लंबा सफर कर लें, कितनी भी जल्दी कर लें, हम पहुंचेंगे नहीं चेन्नई अगर हमारी दशा और दिशा हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं होगी। तो यकीन मानिए, प्रयास चाहे कितनी बार हो, कितने विभिन्न तरीके से हो, हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मानवीय सभ्यता का विकास, अक्सर हम इस सब से जूझते रहते हैं, मगर इसको सही अर्थ में देखा जाए तो कहीं ये शिक्षा का विकास तो नहीं है। क्योंकि हमने मानवीय सभ्यता में मानव का विकास की 2 टांग की जगह 3 पैर या 4 हाथ नहीं चाहिए थे। असल में वो शिक्षा का विकास था। और दोस्तों, डिजाइन थिंकिंग के कारण इस पूरे सिस्टम को इस तरह पैरालाइज किया गया कि बजाय वो शिक्षा का विकास होने की, अनुकरण, अनुसरण और उससे अनुशासन पर ही उसको रोक दिया गया। यह अनुशासन, यही प्रिय कर दिया गया। माता पिता के लिए एक ओबीडिएंट बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बोला जाता है। समाज के लिए एक बच्चा जो सिर्फ अनुशासन में रहे, वो बच्चा अपने स्व के तंत्र में बना न रहे, वो बच्चा इस दुनिया के विकास अभ्युदय के लिए काम न करे, ऐसा कुछ ज्ञान को हमने अनुशासन का पार्ट बना दिया। एक व्यक्ति 4 डायमेंशन में रहता है, अनुभव, विचार, कार्य और व्यवहार, जिसमें कार्य वो शेष प्रकृति के साथ करता है और व्यवहार मानव के साथ करता है। मैं टीचर हूं, टीचिंग मेरा कार्य है और बच्चों के साथ किया गया व्यवहार, क्योंकि वो जागृत है, उनके साथ किया गया कार्य मेरा व्यवहार में आता है। तो इन चारों में पूरी दुनिया कार्य और व्यवहार में रह गई। हमने सब्जेक्टों के निर्धारण में भी इस बात पे गौर नहीं किया कि साइंस का मतलब क्या। दोस्तों, साइंस का मतलब कैसे, गणित का मतलब क्या, गणना और लॉजिक के साथ, सोशल स्टडी का मतलब क्या कि समाज में आदमी किस साइंस के कैसे रहेगा, और भाषा एक व्यक्त होने का एक कार्य है। आज की इस पीपीटी में मैं आपके साथ यही बातें शेयर करना चाहता हूं कि इसको हम कैसे समझें।
इन सब्जेक्टों का लक्ष्य क्या रहे। दोस्तों, आपकी सारी एकेडमिक्स स्किल है, ये एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का वन पार्ट है। एजुकेशन मीन्स स्किल प्लस वैल्यूज। आप स्किल कर रहे हो और स्किल करते ही आपको ऐसा लगता है बस मेरा काम हो गया, परंतु स्किल को वैल्यूज के साथ, स्किल में वैल्यूज के साथ प्रेजेंट होना ही एजुकेशन कहलाता है। मतलब पूरी दुनिया के एग्जिस्टेंस को जानने के लिए आपकी एकेडमिक एक मीन्स है, एक टूल है। हम टूल को पा करके बहुत खुश हो रहे हैं कि मैंने एग्जिस्टेंस को पा लिया। ये एग्जिस्टेंस को समझने का है, मतलब कि इस एग्जिस्टेंस में, इस टूल के साथ में और आपके साथ में रिलेशन क्या है, को एग्जिस्टेंस क्या है आपस में, और इसकी व्यवस्था क्या है। यही जानना तो एजुकेशन है कि हर चैप्टर, हर एग्जिस्टेंस का आपके साथ में क्या रिलेशन है, बाकी सबके साथ क्या रिलेशन है, फिर उनके अंदर क्या व्यवस्था है और इनका को एग्जिस्टेंस कैसे है। यही जानना शिक्षा है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सदैव से यह प्राथमिकता रहनी चाहिए थी कि रोग की चिकित्सा हो और रोगी के शरीर की सेवा हो, और रोगी के चैतन्य को यह समझाया जाए कि किन कारणों से आप इस बीमारी, इस रोग के शिकार हुए, जिससे आवश्यक सेवाओं पर अनावश्यक और आपके परिवार पर एक अनावश्यक बोझ ना पड़ सके।